ये बात सत्य है कि भीष्म पितामह ने नारायण अवतार परशुराम जी को पराजय स्वीकार करने पर विवश कर दिया था, परंतु क्या भीष्म जी कंस को हराने का दम रखते थे? कंस और भीष्म जी में कौन अधिक शक्तिशाली था? क्या कभी कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था? कंस और पितामह भीष्म से जुड़े ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सभी जानते हैं कि पितामह भीष्म एक महान योद्धा थे जो सदैव सत्य और धर्म का साथ देते थे। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब कंस अपनी क्रूरता से पृथ्वी पर आतंक फैला रहा था और भीष्म पितामह भी उस समय उपस्थित थे, तो क्या उनका सामना हुआ था? क्या श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व पितामह भीष्म और कंस आपस में भिड़े थे? सर्वप्रथम दोनों महायोद्धाओं के बल का संक्षिप्त परिचय करना चाहिए। पितामह भीष्म का पराक्रम और शक्ति। पितामह भीष्म महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अपनी असाधारण युद्ध कला, बल और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे महाभारत के सबसे अनुभवी योद्धाओं में से एक थे और इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें और भी अद्वितीय बनाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म जी ने अकेले अपने पराक्रम से पांडवों की सेना को कई बार पीछे हटने पर विवश किया था। उनकी रणनीतियों और युद्ध कौशल को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महायोद्धा कहा था। और एक समय पितामह भीष्म का पराक्रम इतना प्रचंड हो गया था कि श्री कृष्ण को अपनी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर स्वयं शस्त्र उठाने पड़ गए थे। कंस का पराक्रम और शक्ति। कंस काल नेमी का पुनर्जन्म था। कंस के बल के बारे में ठीक ठीक कभी बताया ही नहीं गया। एक समय जब जरासंध करोड़ों की सेना लेकर दिग्विजय पर निकला था, तो उसका कुवलयापीड़ नाम का एक हाथी, जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी, बंधन से छूटकर उस रंगभूमि में आ पहुंचा जहां कंस कुश्ती लड़ रहा था। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और उसे घुमाकर उस स्थान पर फेंक दिया जहां जरासंध की सेना स्थित थी। वो सेना कंस के स्थान से बहुत दूर थी। जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्थि तथा प्राप्ति नाम की अपनी 2 कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। चाणूर, मुष्टिक, केशी, अधासुर, आरिष्ट आदि जैसे कई शक्तिशाली पहलवानों, दैत्यों और राजाओं को पराजित कर उन्हें अपने सेवक बना लिया था कंस ने। उसने देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। देवराज इंद्र के शक्तिशाली वज्र को अपनी गदा के प्रहार से नीचे गिरा दिया था तथा ऐरावत हाथी पर भी मुष्टिका प्रहार कर उसे युद्ध भूमि से भगा दिया था। उन पर विजय पाकर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा लौट आया था। पितामह भीष्म और कंस का युद्ध। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पितामह भीष्म और कंस का कभी सामना हुआ हो। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र की भिन्नता। पितामह भीष्म हस्तिनापुर के रक्षक थे और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। वहीं कंस मथुरा का राजा था, जिसकी महत्वाकांक्षाएं मथुरा तक ही सीमित थी। पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सुरक्षा करने का संकल्प लिया था, न कि संपूर्ण विश्व की। इस दृष्टि से यदि कंस अपनी बहन देवकी, वासुदेव या यदुवंशी प्रजा के प्रति क्रूरता कर रहा था, तो भी भीष्म पितामह के लिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई दायित्व नहीं बनता था। काल की भिन्नता। पितामह भीष्म और कंस दोनों अलग अलग पीढ़ियों के प्रतीक हैं। पितामह भीष्म का चरम समय कंस के उदय से पहले था। उद्योग पर्व अध्याय 55 के अनुसार दुर्योधन पूर्व काल की बात बताते हुए कहता है कि अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने उस समय बहुत से राजाओं को मार डाला था। ये वृतांत हमें ये बताता है कि युवा अवस्था में पितामह भीष्म अजेय थे। पितामह भीष्म का धर्म हस्तिनापुर की सीमाओं के भीतर तक ही सीमित था। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा वह उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यह उनका राजधर्म था। यदुवंशी और कौरव वंश के बीच संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वासुदेव जो स्वयं यदुवंशी थे, पांडवों की माता कुंती के भाई थे।
इससे स्पष्ट है कि यदुवंश और कुरुवंश में घनिष्ठ संबंध थे। ऐसे में कंस और पितामह भीष्म परस्पर तटस्थ बने रहे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते थे। कंस और पितामह भीष्म का परस्पर ना मिलना। पितामह भीष्म और कंस के बीच भेंट ना होने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। महाभारत और हरिवंश पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सभी प्रमुख पात्रों की मृत्यु निश्चित थी और ईश्वर द्वारा उनका समय भी पहले से निर्धारित था। कंस का अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों होना निश्चित था। यह ईश्वरीय योजना का एक अभिन्न भाग था। पितामह भीष्म का कंस के साथ भिड़ना नियत में ही नहीं था। इसके अलावा पितामह भीष्म और कंस के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। क्या कंस पितामह भीष्म को हरा सकता था? कंस की शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन पितामह भीष्म केवल शारीरिक बल से पराजित होने वाले योद्धा नहीं थे। उनकी युद्ध रणनीति और दिव्यास्त्रों का ज्ञान कंस के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान कंस को उन्हें हराने के लिए और अधिक मुश्किल बना देता। क्या पितामह भीष्म कंस को हरा सकते थे? पितामह भीष्म न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि कंस की शारीरिक शक्ति और सेना का सामना करने के लिए पितामह भीष्म के पास पर्याप्त युद्ध कौशल था। परंतु अगर गर्ग संहिता में किए गए कंस के बल के व्याख्यान पर आधारित तुलना करें, तो पितामह भीष्म के लिए कंस को पराजित करना आसान नहीं होता। हो सकता है वो कंस को हरा ना पाते। इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण कंस कभी पितामह भीष्म को मार तो नहीं पाता, पर हो सकता है उन पर युद्ध में हावी हो जाता। कंस और पितामह भीष्म का जीवन और उनके कार्यक्षेत्र भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने समय के प्रमुख पात्र थे। पितामह भीष्म और कंस दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं में अद्वितीय थे। एक धर्म और आदर्शों का प्रतीक था, तो दूसरा अधर्म और अत्याचार का। अगर उनका सामना होता तो यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक युद्ध होता, लेकिन दोनों की क्षमताओं को देखते हुए ये कहना कठिन है कि कौन विजयी होता। पितामह भीष्म की युद्ध रणनीति और दिव्यास्त्रों का ज्ञान कंस के लिए एक बड़ी चुनौती बनता, जबकि कंस की शारीरिक शक्ति पितामह भीष्म को लंबे युद्ध में थका सकती थी। पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के धर्म और कर्तव्य का पालन किया, जबकि कंस ने अपनी क्रूरता और अधर्म से यदुवंशियों को त्रस्त किया। लेकिन अंततः सत्य और धर्म की विजय हुई और कंस का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।